धरती पर जन्म लेने वाला पहला मानव कौन था और किसने उसे जन्म दिया था। तो हेलो गाइस, मैं हूं दिलीप जोनवार, आप लोग देख रहे हैं मेरे दिलीप ऑफिशियल 4K। तो आइए शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि के कर्ता धर्ता है। जी हाँ गाइस, मानव जीवन की उत्पत्ति भी उन्होंने की है। लेकिन मन में सवाल उठता है कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई इस दुनिया में जन्म लेने वाला सबसे पहला मानव आखिर कौन था और उसको किसने जन्म दिया था। हालांकि इन सवालों का जवाब कई धार्मिक किताबों में मिलता है, लेकिन वो सारे जवाब तथ्यों पर आधारित है, पर इनमें कितनी सच्चाई है इसका पता लगाना मुश्किल है। तो इसी के बारे में आपको आगे बताने वाले दोस्तों। तो चलते आगे। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक इस धरती पर मानव जाति का आरंभ मन्नु से हुआ था और मन्नु की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा ने की थी। लेकिन पुराणों में मन्नु की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग तरह की कहानियाँ बताई गई हैं। पहला मानव उत्पत्ति। संसार का पहला मानव स्वयंभू मनु को माना जाता है, जबकि स्त्री थी शतरूपा। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने जब 11 प्रजातियों और 11 रुद्रों की रचना की, तब अंत में उन्हें स्वयं को 2 भागों में विभाजित कर लिया। पहला भगवान मन्नु के रूप में और दूसरा शतरूपा के रूप में प्रकट हुआ। कहते हैं कि ब्रह्मा ने प्रजापतियों को प्रकाश से, रुद्रों को अग्नि से और स्वयंभू मन्नु को मिट्टी से बनाया था। मन्नु से बना मानव संसार में आने वाला सबसे पहला मानव मन्नु था, इसलिए इस जाति का नाम मानव पड़ गया। संस्कृति में इसे मनुष्य कहा जाने लगा और अंग्रेजी भाषा में भी मिलते जुलते नाम में इनका प्रयोग हुआ। यह सभी नाम पहले मनुष्य मन्नु से ही जुड़े हुए हैं। क्या कहती है पौराणिक कथाएं? तो आइए दोस्तों। पुराणों में मुताबिक एक बार ब्रह्मा जी अपने कुछ कार्यों में व्यस्त थे। अचानक उनके भीतर से एक काया उत्पन्न हुई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वह कोई मामूली काया नहीं थी, बल्कि हूबहू उनके जैसी दिखने वाली परछाई थी। उस परछाई को देख कुछ देर तक तो भगवान ब्रह्मा समझ ना सके कि उनके साथ आखिरकार हुआ क्या है। आगे जाकर यही मानव संसार का पहला मानव कहलाया। स्वयंभू मन्नु के नाम से भी जाना जाता है। एडम के जन्म की कहानी। जैसे हिंदू मान्यताओं के मुताबिक भगवान ब्रह्मा के शरीर में मन्नु की उत्पत्ति हुई, ठीक वैसे ही बाइबल में भी ईश्वर के शरीर में एक परछाई ने जन्म लिया था। यह परछाई मन्नु की तरह ही ईश्वर की छाया थी और उन्हीं की तरह दिखती थी। बाइबल में इस परछाई यानी कि पहले मनुष्य को एडम का नाम दिया गया। इन दोनों कथाओं से यह पता चलता है कि मन्नु ही वह पहला मानव था जिसने मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लिया था। जन्म के बाद समानता। इस सभी तथ्यों पर गौर करें तो पुराण में मन्नु और शतरूपा के जन्म को लेकर कुछ समस्याएं देखी गई। वही बिना किसी गर्भ द्वारा इस संसार में आने की बात पुराणों तथ्यों से मिलती जुलती है। पुराण के अनुसार मन्नु तथा शतरूपा के जन्म के बाद भगवान ब्रह्मा द्वारा उन्हें धरती पर मानवीय संसार को स्थापित करने का आदेश दिया गया था। ठीक उसी तरह एडम के जन्म के बाद धरती पर मानवीय संसार को स्थापित करने की कहानी का जिक्र बाइबल में मिलता है। बहरहाल धरती के पहले मनुष्य मन्नु के जन्म से लेकर उसके विस्तार तक की कई अलग अलग कहानियाँ सुनने को मिलती है, जो रोचक होने के साथ साथ हैरत में डालने वाली है। लेकिन इन कहानियों में छुपे तथ्य ही मानव जाति से जुड़े इतिहास को हमारे सामने उजागर करने में हमारी मदद करते हैं। तो हेलो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना मिलता। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।